हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल के ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए बिग माउथ का एपिसोड नंबर 5 लेकर के आए हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, पार्क बाहर जाता है, सभी लोग बिग माउथ करके चीयर अप कर रहे होते हैं। जेल में पार्क से मिलने गोंगचुआन आया हुआ होता है। वो उन 5 डीलरों का नाम जानना चाहता था जो कि बिग माउथ को ही पता थे। और इधर हम देखते हैं कि मेयर भी पहुंचता है। वो पार्क को ये बताना चाहता है कि उसने जिन 5 लोगों के नाम बताए वो नाम गलत हैं और ये नाम उसे गोंगचुआन ने बताए थे। मेयर जल्दी से जेल में जाता है और पार्क को उस टाइम ले ही जाया जा रहा होता है। पार्क वहाँ पे पहुँचता है। गोंगचुआन भी आया हुआ होता है। उसके बाद दोनों को एक एक पेपर दिए जाते हैं 5-5 लोगों के नाम लिखने के लिए और जेलर रेफरी बन के बैठा होता है। गोंगचुआन और उसके वो तीनों वीआईपी मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को तो पता होता है कि ये गलत नाम लिखने वाला है। तभी वहीं पे मेयर भी आ जाता है। उसे तो पता होता है ये वही नाम लिखेगा जो मैंने 5 नाम इसे गलत बताए हैं और वो भी खड़ा होकर ये चीज़ देखने लगता है। दोनों ही अपनी अपनी पर्ची में नाम लिखते हैं। पहले तो जेलर गोंगचुआन की पर्ची पढ़ता है, उसके बाद वो पार्क की पर्ची पढ़ता है। दोनों की पर्ची में सेम टू सेम नाम लिखे होते हैं। उसके बाद वो तीनों वीआईपी खड़े हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता है कि अब ये गलत ही नाम लिखने वाला है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि दोनों पर्चियों में सेम नाम है तो उनके होश उड़ जाते हैं। जेलर पार्क की पर्ची को गोंगचुआन को देता है। पार्क भी गोंगचुआन की पर्ची देखता है। लास्ट में कहता है ये जो मार्टिन का नाम है इसकी स्पेलिंग तुमने गलत लिखी है। और तभी वो तीनों वीआईपी पार्क को घूरने लगते हैं। तो गोंगचुआन कहता है कि मेरे 100 मिलियन वॉन तुम्हारे पास है, तुम मुझे ये चीज़ कब दोगे? मुझे पीटर ने बताया था। तो पार्क कहता है तुम्हें पीटर ने बताया था, तुम पीटर को जाके पकड़ो, तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो अपने पैसे? और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये खबर बाहर फैल जाती है कि पार्क ही बिग माउथ है। सब लोग फिर से चेयर अप करने लगते हैं, बिग माउथ बिग माउथ। फिर हम इधर देखते हैं पूरे जेल में जश्न का माहौल हो जाता है। जिन जिन लोगों ने बिग माउथ के ऊपर शर्त लगाई थी वो सभी लोग जीत जाते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते हैं। इधर जेलर के पास फोन आता है और वो कहता है कि प्रोसिक्यूटर ने पार्क को पूछताछ के लिए बुलाया है और उधर पीटर से पूछताछ हो रही होती है। इधर पीटर प्रोसिक्यूटर को बता रहा था कि 5 साल पहले मैं मरने वाला था। उसी वक्त मेरे पास किसी का मैसेज आता है और उस आदमी ने मुझे कुछ स्टॉक्स बताए और उसी स्टॉक से मुझे इनकम होने लगी। वो मुझे जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कहता मैं वहाँ वहाँ इन्वेस्ट करता था, लेकिन मैं उस आदमी से कभी भी मिला नहीं था। फिर पीटर कहता है कि एक बार मैं गया था लेकिन वो गाड़ी के अंदर था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं और मैं उसे पहचानता भी नहीं हूँ। प्रोसिक्यूटर उससे और भी सवाल पूछता है और पीटर उसके जवाब देता है। तो प्रोसिक्यूटर पार्क की फोटो को देता है और कहता है यही बिग माउथ है ना, तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी होगी कि यही बिग माउथ है। तो पीटर कहता है नहीं, मैं कोर्ट में झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तो प्रोसिक्यूटर कहता है ये खुद को भी बिग माउथ मान रहा है और तुम्हें कोर्ट में ये चीज़ कहना पड़ेगा कि यही बिग माउथ है। इधर गोंगचुआन मेयर से कहता है कि ये कैसा कोइंसिडेंस है, तुमने जिस आदमी को चुना वही बिग माउथ निकला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही बिग माउथ हो? उसने नाम भी पाँचों वो सही बताए हैं, या तो वो बिग माउथ है या तो तुम बिग माउथ हो। तो मेयर कहता है कि तुम भी तो बिग माउथ हो सकते हो। फिर हम देखते हैं कि गोंगचुआन और मेयर वहीं पे पहुंचते हैं जहां पे प्रोसिक्यूटर उस पीटर से पूछताछ कर रहा होता है और वहीं पे पार्क भी आ रहा होता है। पीटर बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है तो प्रोसिक्यूटर उसे समझाता है कि सिर्फ तुम्हें उसे पहचानना है, उसके बाद हम ये चीज़ साबित कर देंगे कि वही बिग माउथ है। और तभी वहाँ पे पार्क आ जाता है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि तुम ही बिग माउथ हो, तुमने उन 5 लोगों के नाम बताए हैं। तो पीटर से भी पूछा जाता है। उसके बाद पीटर कोई जवाब नहीं देता और काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। तो पार्क कहता है मैं तो इसे जानता नहीं, ना ही मैं कभी इससे मिला हूँ। तभी पीटर अपने जेब से शुगर का शॉट लेने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और तुरंत उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे। तो वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये गवाही देने वाला था, ये मर कैसे सकता है और इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो कैसे गया, जिसकी गवाही से पार्क फंसने ही वाला था और वो फिर से बच गया। और गोंगचुआन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल की जो स्टाफ होती है वो मीहू से कहती है तुम अपने हस्बैंड से मिलने नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी शिफ्ट संडे को भी है। एक तरह से वो मीहू की इंसल्ट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एक औरत जो याद कर रही होती है जिस डॉक्टर सीओ की डेथ हो चुकी होती है, उस डॉक्टर ने इस औरत को एक चीज़ दी थी लॉकेट में पिरोने के लिए। हो सकता है इसमें थीसिस की डिटेल्स हों। तभी मीहू उस औरत को देख लेती है और वो उसके पास जाने ही वाली होती है कि उसके पास गोंगचुआन का फोन आ जाता है। वो मीहू को मिलने के लिए बुलाता है और मीहू गोंगचुआन से मिलने जाती है। तो गोंगचुआन उससे पूछता है कि आपने कहा था कि डॉक्टर के थीसिस के पेपर आपके पास हैं, आप उसे मुझे कितने में बेचना चाहेंगे? जितने पैसे आपको चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो मीहू से मना कर देती है, कहती है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं आपको नहीं दे सकती। और इधर इन दोनों की बातें मेयर सुन रहा होता है। अब इन दोनों की बातें मेयर कहाँ से सुन रहा है अभी ये तो पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे से वो देख रहा होता है, इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो गोंगचुआन मीहू से कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारा पति बिग माउथ है। तो मीहू को याद आता है कि
पार्क ने उसे बताया था कि अब मैं बिग माउथ बनने की एक्टिंग करूंगा। मिहू कहती है मुझे पता है मेरा पति बिग माउथ है। तो गोंग चेओन कहता है अब तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिहू कहती है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पति बिग माउथ है। इस पार्ट का एंड यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट लेके बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।